जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरी संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज गुरु जी की आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग सभी को शेयर कर रही हूँ। आज तारीख 27 जनवरी 2025 को मैं आप सभी के समक्ष गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी उनसे अक्टूबर 2024 के आसपास जुड़ी टेलीपैथी के मैसेजों के द्वारा। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ऐसे मैसेज कैसे आते हैं। पहले तो मुझे सब फेक ही लगता था कि एक बार इस तरीके के किसी मैसेज को देख लेने से यूट्यूब पे लगातार उसी तरीके के मैसेज आ रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब भी मैं उसे देखती और मेरे साथ वो जो घटनाएं होती जाती या हो चुकी होती थी वो मुझसे रिलेट करते जा रहे थे। फिर मुझे धीरे धीरे पता नहीं कब उनके साथ जुड़ाव होता चला गया। फिर मेरे मन में इतने प्रश्न रहते थे जिनके उत्तर मुझे कहीं न कहीं अन्य सत्संग द्वारा भेजे गए उनके शुक्राना संदेशों में उनके जवाब मिलते थे। फिर मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। एक बार जब मैं दिवाली के समय बहुत बेचैन थी, उस समय मेरे पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि कुड़िए तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं तुझे दिवाली के दिन तितली के रूप में दर्शन दूंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ऐसे ही कोई मैसेज होगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी कि सुबह से लेके 3 बजे तक मैं सिर्फ यही सोचती रही कि तितली के रूप में मुझे कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। फिर शाम को अंधेरा होने के वक्त जब मुझे लगा कि नहीं, अब मेरा विश्वास कम होने जा रहा था, उसी समय गुरु जी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। वो मेरे एक सूखे जो कपड़े मैंने सुखा रखे थे उस कपड़े पे आके बैठे, मेरे कपड़े पे आके बैठ गई तितली और मैं इतने आंसुओं से भर गई, मुझे इतने सारे गूज़बम्प आ गए थे कि नहीं, गुरु जी ने जो कहा है वो उन्होंने करके दिखाया है। और उस समय मैं अपने अंकल जी के साथ थोड़ा परेशान भी थी। हम लोग के बीच बहुत सारी कहा सुनी हो रही थी दिवाली के समय पे, दिवाली के दिन। तो उन्होंने मुझे पहले ही एक मैसेज में बताया था कि तुझे कुछ नहीं करना, तुझे कहीं नहीं जाना, तुझे अपने घर पे ही रहना है और किसी का दिया कुछ खाना नहीं है। मुझे बस यही था कि गुरुजी आप ही जानिए, आप सब कैसा करवाएंगे, क्या होगा। मैंने सब उनके ऊपर छोड़ रखा था। लेकिन जब मुझे तितली के रूप में दर्शन नहीं हो रहे थे तब मैं थोड़ा बेचैन भी थी और मुझे सब फेक लग रहा था। पर जब जैसे ही मैंने तितली के रूप में दर्शन किए उस समय मेरा विश्वास दृढ़ हो गया और सब ऑटोमेटिक ही होता चला गया। जो मुझे मेरे अंकल जी के साथ उनके घर जाना था वो छोटे ही कहा सुनी में कट गया और मैं और मेरा बच्चा वहां नहीं गया। फिर इसी तरीके से हम दोनों के, मेरे और मेरे अंकल के बीच थोड़ा बातचीत बंद होता चला गया। कुछ दिन के बाद सब कुछ वापस अपनी जगह नॉर्मल हो गया क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, कुड़िए तू परेशान ना हुआ कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उन्होंने मुझे
सफेद रंग की मिठाई किसी के घर के खाने के लिए भी संदेश दिए थे कि तुझे किसी के घर का सफेद रंग का मिठाई नहीं खाना है। और मैंने किसी के घर का कुछ मीठा वीठा भी नहीं खाया। फिर इस तरीके से कुछ ना कुछ रोज ही मेरे साथ ऐसा होने लगा। कहते हैं ना कि गुरुजी जिसको अपने साथ जोड़ते हैं उसको अपना बना के ही छोड़ते हैं। फिर धीरे 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 मैं उनके साथ उनके सत्संग सुनते सुनते कब जुड़ गई मुझे भी पता नहीं चला। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पापा का तबीयत बीच में बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उनको यूरिन पाइप वगैरह लग गई थी और बहुत ज्यादा हमारे घर में डिस्टरबेंस हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने मम्मी लोगों को कैसे बताऊं कि गुरुजी का जल प्रसाद पीने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी जब देखा बहुत परेशानी बढ़ती जा रही है तो मैंने उन्हें बताया। और मम्मी ने भी, हम ऐसे सिचुएशन में थे कि कुछ भी जो बोल रहा है हम वही कर रहे हैं। मम्मी को भी मैंने बताया कि मम्मी एक बार करिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने 3 दिन जल प्रसाद लिया, अपने पिताजी को दिया। उनको जल प्रसाद से इतना फायदा हुआ कि जो उनकी परेशानी थी वो धीरे धीरे कम तो हो रही थी, लेकिन हमें चाहिए था कि वो पूरी तरीके से यूरिन पाइप वगैरह निकल जाए और उनको जो बैक पेन वगैरह हो रहा था वो सब हट जाए। जो वो हॉस्पिटलाइज थे वो भी ना, मतलब वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाए। फिर उन्होंने 31 दिसंबर को टेलीपैथी के माध्यम से एक मैसेज दिया कि कुड़िए आज मैं तेरे घर हनुमान जी को लेके आऊंगा और तेरे घर की सारी परेशानी साथ ले जाऊंगा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन जिस समय डॉक्टर ने कह दिया था कि शायद इनको यूरिन पाइप हमेशा लगाना पड़ जाए, उस समय ऐसा चमत्कार हुआ कि वाकई हमारे घर पे एक अंकल आए। उन्होंने पापा से बात की और हमको शाम को 5:30 बजे को डॉक्टर को वापस जाके बताना था जो भी रिपोर्ट्स वगैरह थी। और वहां पे फाइनल डिसीजन होना था कि पापा को यूरिन पाइप हमेशा के लिए लगेगा या नहीं। वो अंकल जो हमारे घर आए थे, उनके बाद हम जब वापस से हॉस्पिटल गए पापा जी को लेके, तो वहां पे डॉक्टर हमें मेन गेट पे ही मिल गए और उन्होंने कुछ ले रहा खाने के लिए। उन्होंने पापा को देखा क्योंकि टाइम हो चुका था डॉक्टर के उठ के जाने का और हम थोड़ा लेट पहुंचे। और गुरुजी की कृपा से डॉक्टर हमें गेट पे ही मिल गए। उन्होंने गेट पे ही सारा रिपोर्ट वगैरह देखा और पूछा कि अभी इनको यूरिन की कितना यूरिन हो रहा है, क्या है। तो हमने उनको सारा सिचुएशन समझाया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, इनको अब हम एक चांस लेते हैं, हम निकाल के देखते हैं, इनको दवाइयों से ही सारा कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, उस समय से जो मेरा तो विश्वास था ही, जो मेरे मम्मी पापा का विश्वास गुरुजी पे बना वो हम बता नहीं सकते। फिर हम तुरंत हनुमान जी के मंदिर गए, क्योंकि वो मैसेज जो आया था जिसमें कहा गया था, बताया गया था कि मैं हनुमान जी के रूप में आऊं, मैं हनुमान जी के संग हनुमान जी को लेके आऊंगा और तेरे घर की सारी परेशानियां ले जाऊंगा। गुरुजी इतने अंतर्यामी कहना चाहिए उन्हें, कहना क्या चाहिए, वो अंतर्यामी हैं। वो हर छोटी छोटी बातों को जानते हैं। संगत जी, आप लोग उन्हें ऐसे ही मत समझिए। वो अगर कहते हैं तो वो करते हैं। आप उन पे विश्वास बना के रखिए। और वो हमेशा मुझे, उनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं, रास्ते में आते जाते मुझे बटरफ्लाई के रूप में उनके दर्शन होते हैं।
मुझे 77777 47 के रूप में भी उनके दर्शन मिलते हैं। वो कहते हैं मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, और वाकई वो हमेशा हमारे अंग संग ही है। वो एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। मैं रोज सुबह उठती हूँ तो मुझे कबूतर के रूप में उनके दर्शन होते हैं, कभी सफेद कबूतर के रूप में, कभी ग्रे कबूतर के रूप में, और बटरफ्लाई के रूप में तो उनके दर्शन मुझे मिलते ही हैं। उनकी ब्लेसिंग है मुझ पे। मैं जब भी कुछ परेशान होती हूँ कि गुरुजी अभी मैं ये क्या करूं, मैं क्या कैसे होगा, उसी समय तुरंत ही उसका किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, मेरे मेरे परिवार, मेरी पूरी संगत परिवार के साथ आप बने रहें, और ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग हम पे बनाए रखिए। पता नहीं, मैं पहले सोच रही थी कि मैं सत्संग कैसे करूंगी, कहाँ से शुरू करूं, क्या बताऊं, क्या बोल पाऊंगी या नहीं, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से वो उन्होंने जो मुझसे बुलवाया वो मैंने आपको बोल दिया। और गुरुजी हमेशा आप इसी तरीके से मेरे मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे मम्मी पापा, मेरी दोनों बहनों के साथ रहिएगा। मेरे और मेरे अंकल जी के बीच संबंध थोड़े ऊपर नीचे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी उसे भी ठीक कर देंगे। गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा, हमेशा हमारे साथ रहिएगा। गुरुजी मैं आपका शुक्राना कैसे करूं, कहाँ से करूं, कहाँ खत्म करूं, ये पता नहीं। आप हमारे पिता हैं, और हमेशा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमें हर बुराइयों से बचा के रखिए, हर ब्लैक मैजिक से बचा के रखिए। गुरुजी आगे भी आपका आदेश हुआ तो मैं इसी तरह से आपका शुक्राना कर दूंगी। आप मुझे इस काबिल बनाइए, और आप हमेशा हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए। गुरुजी का एक और आपको बताना था कि उन्होंने मुझे न्यू ईयर पे कहा था कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलवा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो बड़ा मंदिर कहाँ है। उन्होंने लिखा, मैसेज कराया था कि मैंने तेरे लिए टिकट भेज दिया है, तू आने की तैयारी कर। बड़ा मंदिर मेरे लिए तो कहते हैं गुरुजी हर जगह है। उसी समय मैं मेरे पति और मेरे बच्चे के साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए गए। वहां खूब अच्छे दर्शन हुए, खूब हमने मजे किए, और गुरुजी ने हमारा ये यात्रा बहुत अच्छा कराया। गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहिए, हम पे कृपा कीजिए। मेरे और मेरे अंकल जी के बीच जो भी परेशानी है उसे दूर कीजिए। बस इसी के साथ मैं अपना आज का सत्संग यहाँ पे रोक रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।